Welcome, guys. Myself, Niketan Kapse. This is our oscillation lecture series, and today's topic is expression for acceleration, velocity, and displacement of SHM. Before starting the today's lecture, I would just recall our previous article, that is name is the differential equation of a linear SHM. With the help of our previous article, we are starting today's lecture because the today's article, it is nothing but the acceleration comma velocity and displacement of SHM. Yesterday we see the one of the equation that is called as the differential equation of a linear SHM. So this equation, it is nothing but the d2x by dt square plus omega square x is equal to 0. This is our most important equation for today's lecture, that is d2x by dt square प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0. चलो अब हम लोग हिंदी में आते हैं. देखो, ये जो आज का जो लेक्चर है, ये कंप्लीटली स्टार्ट होता है प्रीवियस लेक्चर में जहां पे हमारा इक्वेशन एंड हुआ था, और लास्ट वाला जो हमारा इक्वेशन एंड हुआ था वो इक्वेशन था that is d2x by dt square plus omega square x is equal to 0. आज के लेक्चर में हम लोगों को क्या क्या फाइंड आउट करना है, हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. सबसे पहले आज के लेक्चर में हमें फाइंड आउट करना है एक्सलरेशन. चलिए इसको नाम दे देते हैं ए. हम लोगों को सबसे पहले फाइंड आउट करना है एक्सलरेशन को. बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके ऑलरेडी पीडीएफ है, लेकिन हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, इसलिए इस पीडीएफ को हम डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे. और हाँ, टेलीग्राम चैनल पे आपको एक फार्मूला शीट अपलोड की है, प्लीज़ उसको सेव करिए, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट. सो अब एक्सलरेशन को देखते हैं. ठीक है, अब हमारा जो लास्ट वाला इक्वेशन था, कौन सा वाला, ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये क्या था, ये था d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, दैट इज ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0. ठीक है, यहां तक तो हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है. अब इसी इक्वेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और वी नो वेरी वेल दैट इज दिस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जब आप इसको इस साइड ले जाओगे तो वो हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो बच्चों एक बात मुझे आप बताओ, यहां पे ये जो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर एक्चुअल में है क्या. देखिए इसको हम लोग इलेबोरेट करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं. ये डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, डी बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी. ठीक है, डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है रेट ऑफ change of displacement with respect to time, और इसी को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी. ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा dv बाई डी टी. तो dv बाई डी टी क्या होता है, dv बाई डी टी होता है रेट ऑफ change of velocity with respect to
टाइम, और इसी को हम लोग कहते हैं एक्सलरेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एक्सलरेशन कहते हैं। तो ये वाला जो इक्वेशन है, तो ये वाला इक्वेशन हमारा किसका हो गया? एक्सलरेशन का हो गया। दैट इज कॉल्ड एज द एक्सलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और इसी को हम ए से डिनोट करते हैं, जो कि ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो हम लोग पहला वाला तो आ गया हमारा एक्सलरेशन का इक्वेशन आ गया। अब हम दूसरा वाला एक्सप्रेशन देखते हैं। दूसरा वाला जो है हमारा वो है वेलोसिटी का। ठीक है, सेकंड वन दैट इज कॉल्ड एज द वेलोसिटी। अब हम लोग वेलोसिटी की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा वेलोसिटी। बच्चों वेलोसिटी को हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा समझेंगे कि एक्सलरेशन वेलोसिटी एक्चुअल में होता क्या है। अब हम लोगों के पास एक्सलरेशन वाला तो इक्वेशन है। एक्सलरेशन वाला इक्वेशन क्या था हमारा? दैट इज कॉल्ड एज द d2x बाई डी टी स्क्वायर। क्या था? d2x बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये जो d2x बाई डी टी स्क्वायर है, ये क्या है? ये हम लोगों ने बताया था कि d2x बाई डी टी क्या होता है? dv बाई डी टी होता है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख लेंगे, dv बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको ऐसा हम लोगों ने लिख लिया। अब ये जो dv बाई डी टी है, ये वाला जो dv बाई डी टी है, इस LHS को हम dx बाई डी टी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, dv बाई डी एक्स। इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, dv बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने? dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया, कुछ चेंज किया नहीं किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो dx बाई डी टी क्या है? dx बाई डी टी क्या होता है? dx बाई डी टी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ये क्या होगा? ये होगा v। ये क्या होगा हमारा? ये वाला टोटल क्या होगा? v। क्यों? क्योंकि वी नो वेरी वेल v इज इक्वल टू dx बाई डी टी। तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, dv बाई डी एक्स इंटू वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर यक्स। माइनस ओमेगा स्क्वायर यक्स, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो इसी इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या बच्चों? बताओ, v इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू डी एक्स। वाई नॉट? श्योर, हम इसको लिख सकते हैं। इसमें क्या किया हम लोगों ने? इस डी एक्स को RHS भेज दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे ऑन अ बोथ साइड। क्या करेंगे हम लोग? इसको इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। तो इसको इंटीग्रेट कैसा करेंगे हम लोग? इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन v इंटू डी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर बाई टू। ये क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाई टू। क्यों? क्योंकि x रेस टू n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन का फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस c। अब ये c क्या है? एक बात बच्चों ध्यान में रखना, आपको मैथमेटिक्स में भी हो जाएगा। अगर इंटीग्रेशन को कोई लिमिट नहीं होती है तो हम लोगों को एक कांस्टेंट लेना होता है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा लिया? c वाला लिया। अब इसको अगर समझना है तो देखो, ये क्या होगा? x क्या है हमारा? v है। n क्या है? n का वैल्यू कुछ नहीं, मतलब क्या होता है? 1 प्लस वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस वन। तो ये हो गया v स्क्वायर बाई टू, ये ऐसा आ गया। सिमिलरली ये 1 प्लस वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस वन, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई टू। देखिए ये वाला यहाँ पे आ गया, ये वाला
यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये हो गया वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। और ये सी क्या है? सी है हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सी क्या है? हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। सी हम लोगों ने क्या लिया? इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लिया। अब हम लोगों को क्या करना है? इस सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को? सी का वैल्यू निकालना है। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया? सी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने एक कंडीशन ले ली। कंडीशन कौन सी है? टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सी, substituting the condition at x is equal to a, v is equal to 0। ये कहाँ रखनी है हम लोगों को? ये वाले इक्वेशन में रखनी है। तो इसको रख लेते हैं हम लोग। क्या होगा? 0/2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो ये क्या होगा हमारा? c इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू। तो ये वाले c की जो वैल्यू है वो वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। इक्वेशंस लिख लेते हैं पहले यहाँ पे। v स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी था। अब इस c की वैल्यू पुट करनी है तो इक्वेशन क्या होगा? v स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू बराबर है। ये वाला हो गया यहाँ पे। तो टू 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 कॉमन है तो उसको कैंसिल कर लो। RHS में भी टू कॉमन निकाल लो। LHS में तो टू है ऑलरेडी, वो दोनों को कैंसिल कर लो। और ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो। ओमेगा स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये टू और ये टू तो कैंसिल हो जाएगा ऑब्वियसली। ये कैसे कैंसिल होगा? इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया? ओमेगा स्क्वायर बाई टू कॉमन निकाल लिया और ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला टू कैंसिल हो जाएगा। ये वाला टू कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टली बता दिया। तो इक्वेशन क्या होगा आपका? v इज इक्वल टू रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल गया यहाँ पे बच्चों? ये आपको मिल गया यहाँ पे वेलोसिटी। इसको हम लोग फिर से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, फिर से समझेंगे इसको। लेकिन एक बार अब लास्ट वाला एक निकाल लेंगे। अब क्या होगा कि जो वेलोसिटी है, हम लोगों ने बताया था, ये जो वेलोसिटी है, ये वाला वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या है? dx बाई डी टी है। वेलोसिटी क्या है? dx बाई डी टी है। अगर इसी इक्वेशन के अंदर अगर हम लोग लिख देते हैं कि dx बाई डी टी है इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोगों ने लिख लिया। तो ये क्या हो जाएगा? dx बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी। ओमेगा इंटू डी टी। क्यों भैया? इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, ये ऐसा हो गया। अब करो, इंटीग्रेट करो इस इक्वेशन को, इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करने के बाद क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओमेगा इंटू डी टी। तो ओमेगा तो कांस्टेंट है, ओमेगा को बाहर ले लो। तो क्या हो जाएगा? ये सिंपल इक्वेशन आ जाएगा आपका। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, इंटीग्रेशन ओमेगा ऑफ डी टी। अब ये वाला एक फार्मूला है हमारे पास मैथमेटिक्स में।
मैथमेटिक्स में ये एक फार्मूला है हमारे पास। जस्ट अ मोमेंट बच्चों, ये फार्मूला एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए इसका, तो आपके समझ में आ जाएगा। देखिए ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला है हमारे पास, ये वाला इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 वाला ये फार्मूला है हमारे पास। ये मैथमेटिक्स का फार्मूलाज हैं जो कि इंटीग्रेशन के लिए बहुत काम में आते हैं। तो इसी को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, जो कि बताएगा हम लोगों को कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस एनी कांस्टेंट, एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट नहीं सॉरी एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस अल्फा, ओमेगा टी प्लस अल्फा। आप बोलोगे सर ये ओमेगा टी प्लस अल्फा कैसे आ गया? अब देखो बच्चों, सीधी सीधी सिंपल सी इक्वेशन हम लोगों ने अभी आपको बताई थी। ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये है साइन इनवर्स, ये वाला यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी है। तो सी क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट है, कोई भी एक क्या है वो कांस्टेंट है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाले वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे, जो कि आएगी हमारी निकल कर, ये देखिए ये वाली वैल्यू निकल कर आएगी हमारी। तो ये क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा सिंपल x अपॉन ए साइन ऑफ, साइन को इधर ले लो, क्या होगा ओमेगा टी प्लस अल्फा, क्या हो जाएगा ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन फाइनल, जो कि डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो 3 इक्वेशंस हम लोगों के यहाँ पे आ गए, एक जो कि एक्सेलरेशन का था, ये वाला जो दूसरा था वेलोसिटी का था, और तीसरा वाला जो था वो था डिस्प्लेसमेंट का, जो कि x से हम लोगों ने डिनोट कर दिया। अब ये जो इक्वेशन है, यही इक्वेशन आपको बुक में x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई से डिनोट किया है, और ये सॉरी ए कैपिटल है, ए कौन सा है आपका यहाँ पे, कैपिटल ए है। ये आपको बुक में इस तरह से बताया गया है। तो बच्चों ये था डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब इसी डिस्प्लेसमेंट को लेकर कुछ केसेस हैं। अब ये तो जनरल इक्वेशन था, ये क्या था आपका, जनरल इक्वेशन था डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। लेकिन जब पार्टिकल अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट होगा, जैसे कि हम लोगों के पास 2 पोजीशंस होती है, एक मीन पोजीशन होती है और दूसरी जो होती है वो होती है एक्सट्रीम पोजीशन। तो इसी मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन को अगर हम लोगों को सॉल्व करना है तो इसको हम लोगों को केसेस में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सबसे पहले वाले लेंगे केस फर्स्ट। इस केस फर्स्ट में क्या होगा, इस केस फर्स्ट में हम लोग ऐसा कंसीडर करेंगे कि हमारा जो पार्टिकल है वो पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है। किस पोजीशन से स्टार्ट होता है, मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा तो उसकी एक्सप्लेसमेंट क्या होगी, 0 होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी उसकी, 0 होगी ऑब्वियसली, क्योंकि वो डिस्प्लेस ही नहीं करेगा ना। स्टार्ट देखो, आप अगर कोई रेस लगाते हो, रेस लगाने के वक्त सबसे इनिशियल पोजीशन आपकी क्या होगी, स्टॉप होगी ना। क्या दौड़ते ही आपकी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी, नहीं, आपको पहले एक जगह पे रुकना होता है आपके स्पर्धक के साथ, फिर जब फायर होता है या क्लैप होता है तब आप एक साथ भागते हो। दैट मीन्स इनिशियल पोजीशन आपकी क्या है, x इज इक्वल टू 0 है। तो सिमिलरली उस टाइम t भी क्या होगा आपका, 0 ही होगा। t क्या होगा उस टाइम आपका, 0 ही होगा। देन ऐसे कंडीशन में जो आपका इक्वेशन है साइन इनवर्स x अपॉन ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये वाला जो इक्वेशन है ओमेगा टी प्लस अल्फा, या तो फिर बुक में क्या होगा, ये x अपॉन कैपिटल ए और अल्फा की जगह
फाइव होगा। हम लोगों ने यहाँ पे अल्फा लिया है तो हम लोग यहाँ पे अल्फा ही लेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा ऐसे कंडीशन में, टी जीरो है तो ओमेगा भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओमेगा भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और देन ऐसे सिचुएशन में अल्फा क्या होगा हमारा, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, या तो वो पाई होगा, जीरो होगा या तो पाई होगा। तो अगर वो जीरो या पाई होता है, अगर इसी को हम लोग यक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा के इक्वेशन में रखते हैं, तो इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी। क्यों, अल्फा का वैल्यू तो जीरो आ गया, अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। ये हो गया आपका मीन पोजीशन के वास्ते फार्मूला। अब केस सेकंड है, केस सेकंड क्या है आपकी, केस सेकंड में आप है एक्सट्रीम पोजीशन पे। किस पोजीशन पे है आप, एक्सट्रीम पोजीशन पे है। आपका जो पार्टिकल है वो पार्टिकल होगा एक्सट्रीम पोजीशन में। पार्टिकल कहाँ होगा आपका, एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल हो जाएगा आपका। ठीक है, अब जब एक्सट्रीम पोजीशन पे ये पार्टिकल होगा, जब एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका जो पार्टिकल होगा, तो ऐसे सिचुएशन में x का वैल्यू चेंज होगा, ऐसे सिचुएशन में t का वैल्यू तो जीरो ही होगा ना, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके तो रुकना ही है ना भैया, पहुंच गए वहां तक तो क्या होगा, जीरो ही आएगा ना। तो x का वैल्यू क्या होगा एक्सट्रीम पोजीशन में, प्लस और माइनस a, मतलब वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया, और t क्या होगा वहां पे, जीरो होगा। तो अल्फा क्या आएगा, अल्फा आएगा साइन इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू पाई बाई टू और 3 पाई बाई टू आएगा, पाई बाई टू और 3 पाई बाई टू आएगा। तो फिर x क्या होगा, तो x आ जाएगा आपका a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस, एक तो पाई बाई टू आएगा, और क्या होगा, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई टू आएगा, बराबर है। फिर अगर इसके अंदर हम वैल्यूज रखते हैं तो हम लोगों का x आएगा प्लस और माइनस a साइन ऑफ, साइन नहीं सॉरी, x कॉस ऑफ ओमेगा टी, x कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, ये था एक्सट्रीम पोजीशन वाला इक्वेशन और ये था हमारा मीन पोजीशन वाला इक्वेशंस। ये दो केसेस हो गए। अब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को अगर हम लोग देखेंगे एट ए टाइम टी में, एट ए टाइम टी में अगर हम लोग इसको देखेंगे तो इक्वेशन क्या आएगा, x क्या है, a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, v क्या होता है, dx बाई dt होता है। तो x की जगह क्या लिखोगे, ये वाला इक्वेशन लिखोगे, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन का क्या होगा, कॉस आ जाएगा, तो ये होगा v इज इक्वल टू ओमेगा कांस्टेंट आ गया, a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, और हम लोग अगर हमारे बाई नोट्स चलते तो यहाँ पे अल्फा आ जाता। ठीक है, और एक्सलरेशन क्या आएगा, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, वी क्या आया हमारा, ये वाला इक्वेशन यहाँ पे रख दो, फिर इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू डी वी बाई डी टी है यार भैया, x कहाँ से आ गया, डी वी बाई डी टी। चलिए, तो ये हो गया, इसका डेरिवेटिव साइन हो गया, तो ए ओमेगा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ये था बच्चों आपका बेसिक ऑफ एक्सप्रेशन फॉर एक्सलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम। इसको क्विक फास्ट रिवाइज करते हैं विद इन 5 to 7 मिनट्स। चलिए, आज का आर्टिकल क्या है, यह है एक्सप्रेशन फॉर एक्सलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए एक्सलरेशन को देखते हैं। कल वाला डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, वो था d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इस ओमेगा स्क्वायर एक्स को राइट साइड ले जाओ, वो हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स,
वो क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, सॉरी डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या है, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर को हम लोग ऐसा लिखते हैं डी बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो पहले बच्चों डी एक्स बाई डी टी समझ लो, डी एक्स बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है वेलोसिटी की। तो इस इक्वेशन को हम लोग कैसा लिखेंगे अब, डी बाई डी टी इंटू वी, मतलब डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में देखा था, अगर dv बाई डी टी है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सलरेशन कहेंगे। तो भैया ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म क्या है, ये वाली टर्म है आपकी एक्सलरेशन। तो इसको हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको हम लोगों ने क्या लिख लिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सलरेशन, सॉरी मिट गया था वो, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब अगला देखेंगे वेलोसिटी, ये हो गया भैया। अब देखेंगे वेलोसिटी को, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी के लिए भी हमारे पास बेसिक इक्वेशन ही यूज करना पड़ेगा, जो कि कल वाला डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम वाला। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स को हम लोग राइट साइड में लेकर आ गए, इसको हम लोगों ने डिवाइड किया, डी बाई डी टी अलग लिख दिया, डी एक्स बाई डी टी अलग लिख दिया। अभी बताया मैंने डी एक्स बाई डी टी क्या होता है बच्चों, जोर से क्या होता है, वेलोसिटी होता है। चलो लिख दो इसको वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया, डी वी बाई डी टी। ये डी वी बाई डी टी को डी एक्स बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। डी एक्स से क्या करो, इसको मल्टीप्लाई भी करो, डिवाइड भी करो। मतलब इक्वेशन चेंज होगा क्या, नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया, बेसिक इक्वेशन वापस आ गया। ठीक है, अब ये डी एक्स बाई डी टी फिर से आ गया। अरे क्या परेशान कर रहा है ये डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया, v इंटू डी वी बाई डी एक्स। डी एक्स को इधर ले जाओ, क्या होगा, v इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। दोनों साइड को इंटीग्रेट करो, क्या हो गया, इंटीग्रेशन v इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको फार्मूला है एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, और इसको क्या फार्मूला लिखोगे, वी रेस टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, जो भी है। ये हो गया वी स्क्वायर बाई टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि इंटीग्रेशन को कांस्टेंट नहीं है, सॉरी लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। तो हम लोगों ने क्या लिया यहाँ पे, कांस्टेंट को लिया। ये एक नई मुसीबत पैदा हो गई यहाँ पे। तो इसी मुसीबत को ख़त्म करने के लिए हम लोगों को एक कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। कंडीशन क्या होगा, एट एक्स इज इक्वल टू ए वी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो क्या होगा, ये वाला ज़ीरो हो जाएगा, ये क्या होगा, एक्स की जगह ए आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई टू। तो इस माइनस को इधर ले जाओ, वो प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू। इस c की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में रख दो, क्या होगा इक्वेशन, वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू। तो ये टू टू कॉमन ले लो, ये ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, ये वी बाई स्क्वायर इधर है, तो ये टू कैंसिल हो गया। ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेने की वजह से ये क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको हम लोगों ने लिख लिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम लोगों को v निकालना है तो इसको इधर ले लो, रूट को स्क्वायर को रूट हो जाएगा, तो इक्वेशन आ जाएगा v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये है आपका एक्सप्रेशन वेलोसिटी का, जो कि लीनियर एसएचएम में जब पार्टिकल परफॉर्म करेगा तब। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। हम लोग क्या निकालेंगे अब, डिस्प्लेसमेंट। ये वाले v को पकड़ लो, ये वाला v क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया dx बाई डी टी। इसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया dx बाई डी टी। तो ये क्या हो गया, dx बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
ये वाले टर्म को इधर ले लो, ये वाले टर्म को इधर ले लो, इसको ऐसा लिख दिया हम लोगों ने। इसी इक्वेशन को हम लोगों ने इंटीग्रेट किया तो इसकी जगह क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होगा, टी होगा तो ये ओमेगा टी प्लस अल्फा जो कि इसका कांस्टेंट है, इसका क्या है, ये कांस्टेंट है। फाई क्या है, फाई है हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस साइन इनवर्स को भैया इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। साइन इनवर्स को उधर लेने के जाने के बाद क्या होगा, साइन होगा। तो ये हो गया एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। हम लोगों ने अल्फा भी बताया, अब बुक अकॉर्डिंग टू बुक हम लोग फाई बता रहे हैं इसको। तो इस ए को इधर ले जाओ तो ये हो गया एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन। तीनों के तीनों एक्सप्रेशन भैया यहाँ पे हो गए, एक एक्सलरेशन का हो गया, एक वेलोसिटी का हो गया, एक डिस्प्लेसमेंट का हो गया। लेकिन अब तकलीफ देगा डिस्प्लेसमेंट वाला। क्यों, क्योंकि भैया डिस्प्लेसमेंट तो इसकी कांस्टेंट होने से ना रही। क्यों, क्योंकि आपका मोशन में है तो कभी मीन पोजीशन पे होगा, कभी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। तो चलिए दो केस लड़ते हैं, कोर्ट में जाके लड़ते हैं। दो केस कोर्ट कहते हैं लेकिन हम लोग हिंदी में उसको कोर्ट कहते हैं। जॉली एलएलबी नहीं देखा क्या, अरे पिक्चरें देख लिया करो। चलिए केस फर्स्ट, इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया कि पार्टिकल कहाँ पे है, मीन पोजीशन में। तो एक्स का वैल्यू क्या है, जीरो, टी भी क्या है, जीरो। रख दो भैया एक्स का वैल्यू जीरो, एक्स का वैल्यू जीरो रख दो, टी का वैल्यू जीरो रख दो। तो क्या हो गया, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी। इसको ऑलरेडी समझाया है इसलिए यहाँ पे नहीं समझा पाऊंगा मैं, ठीक है। अगर अब यहाँ पे एक बात मैं भूल गया था बताने की, ये पॉजिटिव और निगेटिव साइन क्या कहते हैं। अगर x इज इक्वल टू पॉजिटिव ए साइन ऑफ ओमेगा टी होगा तो ऐसी समझना है कि आपका पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव से। अगर माइनस ए साइन ऑफ ओमेगा टी होगा तो आपका पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होगा, निगेटिव से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा, निगेटिव पे। अब पार्टिकल मीन पोजीशन पे था, अब वहां से निकल लिया, वो वहां से निकल लिया, कहां तक जाएगा, बहुत हो गया उसके मैक्सिमम डिस्टेंस तक, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन में एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू होगा एम्पलीट्यूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशंस। कहां तक भागोगे भैया, कहां तक, मेंढक की दौड़ कहां तक रहती है, लिख के भेजो कमेंट्स में। चलिए तो ये हो गया, ए एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, एक्स का वैल्यू ए लिखना पड़ेगा हम लोगों को। तो क्या होगा इसको, तो ये आ जाएगा आपका एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू आएगा। तो इसके अंदर दो केसेस है, एक पाई बाई टू आएगा या तो 3 पाई बाई टू आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही वैल्यू यहां पे हम लोगों ने लिख दिए। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। सिमिलरली पॉजिटिव साइन आएगा तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से आएगा, मतलब ये मीन है, ये इधर वाला एक्सट्रीम पोजीशन, ये इधर वाला, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से, अगर निगेटिव आता है तो निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन से आ जाएगा। और ये तो बहुत इजी है, एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x, वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ v वाले भैया को छेड़ दिया। क्या छेड़ दिया v वाले भैया को, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। एक्स का वैल्यू क्या है, a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव रख दिया। इसका डेरिवेटिव निकाल लो, कॉस आ जाएगा, ओमेगा एक बाहर आ जाएगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर हम लोगों ने ये v का वैल्यू यहाँ पे रख दिया तो क्या होगा, ए ओमेगा स्क्वायर, कॉस का डेरिवेटिव साइन। अरे भैया ये x क्यों आ रहा है, गलती कहाँ हो रही है हमसे, काहे बार बार गलती हो रही है। ये t डेरिवेटिव होगा उसका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो होगा कॉस का डेरिवेटिव साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आई थिंक आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक
अब मुझे क्या पता, आपको हो भी सकती है, ना भी हो सकती है। अगर दिक्कत होती है तो बताया करो, उसके ऊपर हम लोग सॉल्यूशन निकाल लिया करेंगे। चलेगा? चलिए। और इस आर्टिकल के बाद कल वाला जो आर्टिकल होगा हमारा वो होगा प्रॉब्लम्स के ऊपर। इसके अंदर हम लोग नियर अबाउट 3 to 4 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कि सॉल्व्ड इक्वेशंस, सॉरी सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होंगे इस बुक के, लेकिन वो थोड़े से पेचीदा है, इसलिए वो आज के लेक्चर में हम लोग कंसिस्ट नहीं करेंगे। हम लोग अगले लेक्चर में उसको सॉल्व करके आपको उसका टोटल एक्सप्लेनेशन दे देंगे। अगर आपको इस लेक्चर के अंदर कोई भी दिक्कत होती है या कोई भी आर्टिकल समझ में नहीं आता है इसके अंदर का, देन आस्क मी क्लियरली। यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर, यू हैव माय टेलीग्राम नंबर। आपको जिस तरह से कांटेक्ट करना है उस तरह से कांटेक्ट करिए, मगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम पूछिए और इसको सॉल्व करिए। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय।